जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज के क्लासेस में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कितना दिया गया है? RS 50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर द कॉस्ट दिया गया है आपको RS 46 दिया गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो आपको 1 पेंसिल और 1 पेन का क्या करना है? कॉस्ट फाइंड करना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, चलिए हम देखते हैं। स्टार्ट होता है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी RS X। मैंने मान लिया कि एक पेंसिल का प्राइस कितना है? X है, क्योंकि हमको पता नहीं है। ठीक है, सेम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी RS Y। ठीक है, पेन को क्या मान लिया? Y। अब देख लीजिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या बोला है? क्वेश्चंस में क्या बोला है? 5 पेंसिल, क्या बोला गया? 5 पेंसिल और 7 पेन। तो हमने पेंसिल को क्या माना है बच्चों? पेंसिल को क्या माना है? X माना है। पेन को क्या माना है? Y माना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है? 5 पेंसिल को क्या लिखेंगे? 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है? 50। कितना है? 50। और ध्यान दीजिएगा दूसरे वाले क्या दिया गया? 7x प्लस 5y इक्वल टू कॉस्ट कितना खर्च हो रहा है? कितना प्राइस है? 46 हो गया। ठीक है, तो ये आपको दो इक्वेशन मिला। क्या मिला? दो इक्वेशन हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है। 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है? 50। कितना है? 15। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट था और यहां पे मैं राइट साइड में क्या लिख रहा हूं? इक्वेशन नंबर 2। 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना है बच्चों? 46 है ना। अभी आपको क्या करना है? यहां पे एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा x है और ये क्या है बच्चों? y है। और यहां पे भी एक बॉक्स बना लीजिए एज इट इज। ठीक है, यहां पे x है और ये क्या है? y है। ठीक है, आपको क्या करना है? इस इक्वेशन में x की वैल्यू आपको एज्यूम्स करना है, कोई भी ले सकते हो, बट लेने का भी एक तरीका है। ऐसा वैल्यू लेना है कि आपको क्या होना चाहिए कि जो वैल्यू जो आएगी ना x और y की, वो आपको पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे x के जगह पे कितना ले रहा हूं? 3 ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं? 3 ले रहा हूं। इसका कैलकुलेशन जो है आपको रफ वर्क में करना है। एग्जाम्स में आप क्या कीजिएगा? रफ पेज पे कीजिएगा। मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है? 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना दिया गया? 50 दिया गया है। ठीक है, अब देखो बच्चों x के जगह पे कितना है? 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू कितना हो गया? 50। तो 5 3 जाए कितना होगा? 50 प्लस 7y इक्वल टू कितना हो गया? 50। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा 7y इक्वल टू 50। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे प्लस 15 है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस 15 होगा। तो 7y इक्वल टू कितना हो गया? 35 हो गया। तो y की वैल्यू कितना है बच्चों? 35 अपॉन 7। 7 5 जाए कितना हो गया? 35। y की वैल्यू कितना है बच्चों? 5। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रखा, तो y की वैल्यू कितना है? 5 है। इसको एज इट इज आपको क्या करना है? एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब देखिए आगे आपको क्या करना है? आगे आपको x की वैल्यू ऐसा रखना है जो आपको क्या होना चाहिए? हमको पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अभी हम x के प्लेस पे कितना रख रहे हैं? 10 रख रहे हैं। कितना रख रहा हूं? 10 रख रहा हूं। तो यहां पे देख लीजिए 5 इंटू 10 प्लस 7y इक्वल टू कितना है? 50 है, तो 50 लिख दीजिए।
10 5 जाए कितना हो गया 50 प्लस 7y इक्वल टू कितना हो गया 50, और ये 7y इक्वल टू कितना हो गया 50, और ये प्लस 50 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा -50। तो 7y इक्वल टू कितना हो गया 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया 0/7। तो y की वैल्यू कितना आया 0, y की वैल्यू बच्चों कितना आया 0। तो x की वैल्यू 10 लिया हूं तो यहाँ पे y की वैल्यू बच्चों कितना आया है 0 आया है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अभी किस में चलेंगे, सेकेंड इक्वेशन जो हमारा आया है, अब इसमें भी सिस्टमेटिक वे में आपको वैसे ही सोल्व करना है, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चंस में जो दिया गया सेकेंड का, यहाँ पे मैं कर रहा हूं 7x + 5y इक्वल टू कितना दिया गया 46 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है 7x और 5y इक्वल टू कितना है 46 है सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्या x के जगह पे हम क्या रख रहा हूं, x के प्लेस पे मैं रख रहा हूं 3, क्या रख रहा हूं 3 रख रहा हूं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 7 × 3 + 5y इक्वल टू कितना है 46, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। 7 3 = 21 प्लस 5y इक्वल टू कितना है बच्चों 46 है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5y इक्वल टू 46 प्लस 21 है, राइट साइड में जाएगा तो -21। तो 5y इक्वल टू कितना होगा 6 में से 1 गया कितना हुआ 5, और 4 में से 2 गया कितना हुआ 2। तो y की वैल्यू बच्चों कितना है 25, और मल्टीप्लाई में 5 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में 5 5 जाए कितना हुआ 25। तो y की वैल्यू बच्चों कितना है 5, y की वैल्यू बच्चों कितना आया है 5। मींस क्या है x की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में 3 रखे हैं, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों 5 आया है, क्या आया है 5 आया है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ऐसा x की वैल्यू रखेंगे जो हमारा y की वैल्यू जो है ना वो आपको पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट में वैल्यू रख रहा हूं, अब ध्यान देना है आपको, x के प्लेस पे मैं रख रहा हूं यहाँ पे 8 रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं 8 रख रहा हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए 7 × 8 + 5y इक्वल टू कितना है 46। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो वैल्यू रख रहा हूं आप बोल रहे हो कहां से ले रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन ऐसा वैल्यू आपको लेना है जो आपको क्या होना चाहिए, जब हम इसकी इक्वेशन में रखेंगे तो आपको डिवाइड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको अरेंज करके लेना है, ठीक है। अगर आप मन से कुछ वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, वो पॉइंट में आपका आएगा, पॉइंट में भी ग्राफ आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा 7 × कितना होगा 56 प्लस 5y इक्वल टू कितना होगा 46। अब यहाँ पे देख लीजिए 5y इक्वल टू 46, ये प्लस 56 है, राइट साइड में गया -56। तो 5y इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 46 में से 56 गया तो कितना हुआ माइनस कितना हो गया 10। तो y की वैल्यू कितना आया -10 अपॉन कितना है 5, 5 2 जाए कितना हुआ 10। तो y की वैल्यू बच्चों कितना आया -2, y की वैल्यू कितना आया -2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू 8 रखा था तो y की वैल्यू कितना आया -2 आया, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इतना ही नहीं है इसका आंसर है, आपको क्वेश्चंस में दिया गया था, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को हमने किया था ग्राफिकल मेथड से, इसको भी ग्राफिकली करना है। तो देखिए सारा वैल्यू आ गया है, तो हमको ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ का आपका टेबल रेडी है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए x है, लेफ्ट साइड में क्या है x डैश है, ऊपर में y है और नीचे में क्या है y डैश है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारे टेबल से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से जो वैल्यू आया है इसको आपको क्या करना है, इसमें पुट अप कर देना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से मैंने वैल्यू लाया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे देख लीजिए x की वैल्यू कितना लेंगे 3 और y की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 5, आपको एज इट इज लिख देना है। फिर से जाते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 10 है, कितना है बच्चों 10, y की वैल्यू कितना है 0, तो x की वैल्यू में रख रहा हूँ क्या 10 और y की वैल्यू क्या आएगा 0, ये आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितना है 0 है, ये आपको 2 पॉइंट्स मिलेगा, एक ये पॉइंट्स मिला और एक ये पॉइंट्स मिला, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको मिला देना है, क्या करना है मिला देना है, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट्स मिला है इसको सिस्टमेटिक वे में आपको क्या कर देना है,
ठीक है, ये इसको मिला दिया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सेकेंड वाले लिखना है। क्या लिखना है, सेकेंड वाले इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। अब देखिए सेकेंड वाले इक्वेशन क्या था, x की वैल्यू कितना है 3 है, y की वैल्यू कितना है बच्चों 5 है। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूं x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो सेकेंड वाले भी इक्वेशन का आपको क्या आएगा, एज इट इज आएगा। 3 और कितना है 5 है, ठीक है, 3 और 5 है। अब यहाँ पे देखिएगा सेकेंड वैल्यू जो है x की वैल्यू कितना है 8 है और y की वैल्यू कितना है -2। तो यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू कितना है 8 है और y की वैल्यू कितना है -2, तो ये आपका यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू कितना है -2 है। यहाँ पे देख सकते हैं y की वैल्यू कितना है -2 है। अब बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट से क्या करना है, आपको ग्राफ प्लॉटिंग करना है। ठीक है, जहां पे कटेगा वहां पे आपको, ठीक है, पेन और पेंसिल का प्राइस पता चलेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, ये था, कितना था 3 और 5 था, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं आपका जो ग्राफ कट हुआ है, जो ग्राफ कट हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहां पे x और y की वैल्यू आपको मिल रहा है कितना 3 है और y की वैल्यू कितना है 5 है। तो हम क्या माना था, x को माना था, ठीक है, पेंसिल को क्या माना था, यहां पे देखिए प्रीव्यू में अगर आते हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने क्या माना था, पेंसिल को क्या माना था x और पेन को क्या माना था y माना था। तो आप यहां पे देख लीजिए वन पेंसिल, पेंसिल का जो कॉस्ट आया है x की वैल्यू कितना आया है 3 आया है, एंड कॉस्ट ऑफ, ठीक है, वन पेन कितना प्राइस आया है 5 आया है, कितना आया है 5। एक चीज भी आपको याद रखना है, कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो स्केल लिखना है। क्या लिखना है, स्केल, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, वाई एक्सिस पे जो मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है।